चम्मच हाथ में मुंह में डाल के खा रहे हैं. इज इट यूजुअल, नॉर्मल और एबनॉर्मल? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ढाबे में गए, चम्मच लिया, खा रहे हैं. दिमाग तो यही बोल रहा है ना आपको. अब जरा मैं इसको नए तरीके से पेश करता हूँ. जरा सोचिए, वो जो चम्मच से खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं चम्मच, वो ना जाने आपके मुंह में डालने से पहले हजारों लोगों ने उसको मुंह में डाला होगा, राइट, और उसमें थूका होगा. किसी को पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, कोई कहाँ से आया होगा, वही चम्मच लेके मुंह में डाल दिया आपने. लेकिन आपके दिमाग में एक लॉजिक आ गया, अरे उसको अच्छे से धो दिया होगा. ठीक है, एक्सेप्टेड. आपकी लॉजिक को मैं एक्सेप्ट करता हूं. मैं बोलता हूं आप मेरा ब्रश ले लीजिए, अच्छी से धो लीजिए, फिर से मुंह में डाल के ब्रश कीजिए. वो तो इसी का है ना. चम्मच मुंह में डाल के आराम से खा रहे हैं. तो हजारों लोगों ने, न जाने ट्रक वाला, पता नहीं कौन सा ड्राइवर, जिसके सामने जाना पसंद नहीं करेंगे, कोई शराबी, कोई उसमें मुंह में डाल के खा रहा होगा, वही आपने लिया मुंह में डाल रहे. यार क्या स्वाद है. लेकिन अगर आपका दिमाग बोलता है नहीं, धो देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो किसी का ब्रश लीजिए और उसको धो दीजिए अच्छी, जितना अच्छा धोना चाहे, फिर उसको मुंह में डालिए. वो तो फिर एक ही आदमी का है ना, राइट. हम कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदार घर जाते हैं, अपना एक ब्रश लेके जाते हैं ना, कि नहीं उनके पास ब्रश होगा, किसी एक का ले लूंगा मैं. करते हो? धो लूंगा. होना तो ये चाहिए ना कि एक चम्मच भी जेब में लेके जाइए जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाए, राइट. अपना चम्मच जेब से निकाला, खाया पिया, उसको धोया, फिर जेब में रख दिया. उसके पीछे नाम भी लिखा है ताकि किसी और अपने जो फैमिली मेंबर के नाम से वो चम्मच मिक्स ना हो जाए. बोलना मैं सिर्फ यही, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ चम्मच से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, दैट्स नॉट द पॉइंट. मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी आप एक्शन करते हैं, दैट एक्शन इज नॉट अ साइंस. उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, वो बस है. और वो क्यों है? क्योंकि ऐसा चलता आया है. तो ऐसा चलता है, जो चीज चलती आती है उसको हम सोचते हैं कि ये ठीक ही है. कैसे हम डिसाइड करते हैं इज इट, ये ठीक है कि नहीं है? सिर्फ एक ही चीज हम देखते हैं, क्या ये चलता आया है ऑलरेडी. अगर दिमाग ने उसको कई बार ऑलरेडी देख चुका है हमारे एक्सपीरियंसेस में, तो ब्रेन बोलता है दिस इज ओके, फिर चाहे वो हमारा नुकसान भी क्यों ना कर रहा हो. बस ये छोटी सी बात आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, अगर हम बीमारी की बात करें, दुनिया में इस तरह के शहरों में जैसे फरीदाबाद है, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, होचिनमिन है, बैंकॉक है, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटी जिसे बोलते हैं, 30% ऑफ द डेथ, एवरी थर्ड डेथ इज बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज. आपको बताइए ये बात. पहला सबसे बड़ा कारण इस तरह के शहर में मरने का है वो हार्ट डिजीज, यू नो दैट. सेकेंड सबसे बड़ा कारण मरने का है वो है कैंसर. हर 10 में से 2 डेथ, 20% डेथ इज बिकॉज ऑफ कैंसर. ये भी आपको होता है. तीसरा सबसे बड़ा कारण है मरने का, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनेसिस. एट्रोजेनेसिस, एट्रोजेनेसिस कॉजेज. अब एट्रोजेनेसिस कॉजेज क्या है? एट्रोजेनेसिस का हिंदी में मतलब है डॉक्टर या मेडिसिन की वजह से डेथ. दैट इज अबाउट, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, 15%. वर्ल्ड एवरेज, इंडिया का एवरेज क्या है वो पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड एवरेज है मेट्रो सिटीज के 15%. यानी कि 100 लोग अगर गए इलाज कराने, तो वो 15 लोग जिंदा रहते अगर वो जाते नहीं तो. लेकिन फिर भी जाते हैं. क्यों? क्योंकि जाते आए हैं. क्योंकि जाते आए हैं. ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये मेरे आंकड़े है नहीं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल. अच्छा, इसको और मैं रोबोस्ट करता हूं. सारी जो सिस्टम चलते हैं मेडिकल की दुनिया में, जो अच्छे महंगे सिस्टम, जो ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम है, वो अमेरिका से आते हैं, एलोपैथिक सिस्टम. अमेरिका का हेल्थ आप देखें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है हेल्थ पे, अपने सिटीजन पे. दैट यू ऑल नो. दैट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी एनी कंट्री स्पेंड्स ऑन देयर सिटीजन इज अमेरिका ऑन हेल्थ. लेकिन अमेरिका की सिटीजन्स की हेल्थ का इंडेक्स अगर हम देखें, अगर हम WHO के उसमें देखें, इट इज रॉक बॉटम. मतलब 70% ऑफ अमेरिकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सिवियरली इल, सिवियरली ओबीज, राइट. इसको और थोड़ा इलैबोरेट करता हूं मैं कि 1962 में यूएस में ओबेसिटी था 13%, डायबिटीज था 2.5%, हाइपरटेंशन था जितना भी था, लेकिन हाइपरटेंशन अब देखें 30% इंक्रीज हो गया, डायबिटीज 6.9% हो गया, ओबेसिटी 34% हो गया. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एडवांसमेंट हो रहा है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? वो तो घटनी चाहिए ना. पीपल शुड बी हेल्दी. तो ये है लॉजिक. लॉजिक से मैंने समझाया. लेकिन अब अगर आप बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? ब्रेन लॉजिक को बाईपास कर देगा उसी वक्त. ब्रेन बोला छोड़ो लॉजिक, कोई मतलब नहीं है, आप देखो पहले क्या हो रहा था, एंड ब्रेन विल फॉलो दैट, राइट. सो वो आपकी गलती नहीं है, हमारे बॉडी की बनावट, दैट इज हाउ द ब्रेन बिहेव्स, राइट. ब्रेन बिहेव्स व्हेनेवर सम एक्शन, जब भी आपको कोई एक्शन लेना है,
तो एक्शन लेते वक्त ब्रेन ये नहीं देखता कि लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, किसमें हम ठीक हो सकते हैं, किसमें हमारी भलाई है। ब्रेन सिर्फ ये देखता है कि पहले क्या हो रहा है, पहले तो वो बताओ, पहले क्या करते थे आप ये बताओ, कल तक क्या करते थे। चांसेस ये हैं कि जो भी आप कल तक करते थे, जो भी आप देखते आए हैं, चांसेस ये हैं कि चाहे उससे नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, यू विल स्टिल डू दैट, राइट। दैट इज हाउ आवर ब्रेन इज प्रोग्राम्ड एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ऐसे में हम करें क्या? तो ये तो सारी सिचुएशन है, राइट। तो इस सिचुएशन को ध्यान रखते हुए व्हाट वी हैव टू डू, सो आज उस पर बात कर रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ से जब घर जाएं तो इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हुए इसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाउ वी कैन यूज इट।